नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि का फरवरी महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये देखेंगे कि ओवरऑल जो मंथली का महीना है वो कैसा रहने वाला है, चाहे वो जॉब बिजनेस करियर के लिए है या लव लाइफ के लिए है। तो ओवरऑल देखेंगे कि कैसा रहेगा ये महीना। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो महीने की शुरुआत है वो कैसी होगी। फिर महीने का मिड देखेंगे और फिर एंड देखेंगे। तो ओवरऑल देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये कैंसर राशि वालों के लिए महीना। डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स and the high priestess। तो कैंसर क्या है कि महीने का जो शुरुआत था आपका, हो सकता है कि पास्ट में आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुख तकलीफ में रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। आपको लगा कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से रिश्ते में पनौती आ रही हैं, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी पास्ट में रही है। तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की आप कोशिश करने वाले हैं। उन चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं, तो जब तक आपके जॉब बिजनेस करियर में पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी या फिर लव लाइफ में बाधाएं आती रहेंगी, तो उन चीज़ों को आपको उसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। उन चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप सोच विचार करके इसमें दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं और इस चीज़ में जो आपका जॉब था या बिजनेस था या करियर था जिसमें भी आपको घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, या आपकी जॉब चली गई है या किसी ने धोखा दिया है, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित, पैसे में से संबंधित जो भी घाटा, जो भी नुकसान हुआ है, तो उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जगह बदलनी पड़ सकती है, अपने विचार बदलने पड़ सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को बदलना पड़ सकता है। मतलब उन रिश्ते नातों को, उस जॉब को, उस बिजनेस को, उनको चेंज करना पड़ सकता है जो आपके लिए बाधाएं, रुकावटें कर दे रहे थे। तो उनको अगर आपने चेंज करने के लिए डिसाइड किया है, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके महीने के मिड तक जाते जाते वो चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। और आपको जैसे महीने का शुरुआत में जो बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो वो महीने के शुरू में ही आपकी धीरे धीरे करके शुरू होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि 7-8 फरवरी से कह सकते हैं। मतलब तो धीरे धीरे करके आपके हक में आने शुरू हो जाएंगी। जिन चीज़ों को आप लग रहे थे कि बाधाएं आ गई हैं, पनौती आ गई है, ये चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो सकती है या जॉब बिजनेस करियर के लिए हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके स्वभाव है, आपकी आदत बन गई है, या फिर कोई दूसरा पर्सन इसमें नेगेटिविटी दे रहा है, या फिर जहाँ आप काम कर रहे हैं उनकी वजह से समय सिचुएशन मतलब हो गया। तो मतलब उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा, आदतों को बदलना पड़ेगा, उन लोगों को बदलना पड़ेगा जो आपको रुकावटें, बाधाएं दे रहे हैं। और थोड़ा सा दिल, सिर्फ और सिर्फ दिल से ना सोचिए, दिमाग से भी काम लीजिए। दोनों चीज़ों को मिलाकर काम लीजिए।
जो दुख के बादल हैं धीरे धीरे आपके ख़त्म होंगे और पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। तो जो जिस चीज़ अगर आपको जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में थे मिड मंथ में, तो अगर आप उन चीज़ों को रिलीज कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उन बाधाओं को, उन दिक्कतों को, हो सकता है कि ये जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिल से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी कि ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी ने ऐसा आपके काम में, जॉब में, बिजनेस में रोड़ा अटकाया है, बाधाएं डाली हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्टेड हुए हैं, अभी भी आप प्रॉब्लम में हैं, आप उसे उबर नहीं पा रही हैं। तो कुछ उन लोगों से जिनके साथ आप जॉब में थे या बिजनेस कर रहे थे, या फिर आप फॉरेन जाने का सपना देख रहे थे, या फिर जो है आपका वीज़ा, पासपोर्ट, इस चीज़ की जो प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, तो अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काबू करेंगे, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और आमने सामने होकर उन पर्सन से मिलेंगे जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आई है, तो आमने सामने खुलकर बातें करेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, कोई छल नहीं करना है, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करनी है। अगर नेक नीति के साथ आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो धीरे धीरे करके जो आपका बिजनेस या जॉब बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे पर जा सकती है, काफ़ी तरक्की कर सकती है, अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर से उनके साथ अच्छे से खुलकर बातें कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों में आपको प्रोग्रेस होगी। और अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे, बातें नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, आपको लगेगा कि चल छोड़ यार, इस चीज़ को जाने देते हैं, इसको जो हो गया हम उसके बारे में नहीं सोचते क्योंकि उन्होंने हमारा दिल तोड़ा है, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो उन चीज़ों से बाहर आइए, थोड़ा सा इस कन्फ्यूज़न से, परेशानी से, दुविधा से बाहर आइए, दिमाग से काम लीजिए और उस स्ट्रेस से, एंजाइटी से थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, समय वक्त लीजिए और धीरे धीरे करके अपने काम को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका दिल टूटा हुआ है, प्यार में किसी ने धोखा दिया है, तो वहाँ भी आपको आमने सामने क्लैरिटी के साथ खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी और जैसे ही आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे, हालांकि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि किसने क्या किया है, कुछ जानते हुए भी अगर आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, सही समय आने का, सही सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और जो जॉब बिजनेस आपका ख़त्म हो चुका था या नुकसान में जा रहा था, घाटे में जा रहा था, तो वहाँ आपको जो है एक काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से एक गुड न्यूज़ मिलेगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से। उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। उसको यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, मौका मिलेगा, अगर आप चुप्पी और खामोशी के साथ उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे, तो वही अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे करके आपको काफ़ी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, यानी कि खुशहाली की तरफ ले जा सकती है, आपको स्टेबल कर सकती है, कामयाब कर सकती है, आपके जो घाटे वाले सौदे को ऊपर लेकर जा सकती है। अगर जॉब बिजनेस में जॉब नहीं मिल रही थी तो नई जॉब मिल सकती है, अगर आपका जो है प्रमोशन नहीं हो रही थी तो वो मिल सकता है, यानी कि जो भी चीज़ें, जिस चीज़ में आपको नुकसान हुआ था वही चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ सकती हैं। लेकिन ऐसे धोखेबाजों से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कोई महीने के शुरू में ही लग रहा है कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है, कोई तीसरा पर्सन है जो आपके रिश्ते में या जॉब बिजनेस में आपके बीच में आया हुआ है, जिसकी वजह से ये रुकावटें बन रही हैं, या कोई आपका प्यारा बनकर आपको धोखा दे रहा है, तो थोड़ा सा उन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए और अपनी हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपकी इसमें मदद कर सकता है,
आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है। तो आपका महीने के लास्ट में धीरे धीरे करके आपको अपनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। महीने का शुरुआत भी, मिड भी और लास्ट भी, कभी मतलब चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर घट बढ़ रही हैं। तो इस तरह की पोजीशन आपकी दिखाई दे रही है इस महीने। लेकिन ये पोजीशन जाते जाते महीने का लास्ट आपका ओवरऑल अच्छा जा सकता है, अगर आप कोशिश करेंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतजार करेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों में क्लैरिटी लाइए। महीने के शुरू में आपको, जैसा कि उसमें भी आया था, तो यूनिवर्स भी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आपको उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई बाहर के हो सकते हैं। जो भी आपके जॉब बिजनेस में या आपकी लव लाइफ में जहाँ भी आपको दुख तकलीफ दे रहा है, पहले उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और तभी आप रिलीज हो पाएंगे और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ मिड मंथ में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है आपका उसमें। आप चीज़ों को भारी भरकम बना रहे हैं सोच सोच कर। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी आपने बना दी है। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए। और अगर आप पैसे प्रॉपर्टी से ज़्यादा चिपके हुए हैं या फिर उन बातों से ज़्यादा चिपके हुए हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, तो जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक आप उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल जाते, जब तक आप उनको रिलीज़ नहीं कर जाते, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए। उन चीज़ों को भूल जाइए, उन पुरानी आदतों को, पुरानी अपने साथ चीज़ों को चिपका कर रखने की, यादों को चिपका कर रखने की, जो आपको रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे सकती हैं। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सोच सोच कर रिश्ते को, चीज़ों को, जॉब को, बिजनेस को भारी भरकम मत बनाइएगा और थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर सामने वाले से बात कीजिए जिसकी वजह से भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, क्लैरिटी के साथ काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बढ़ेंगे, कोई हेरा फेरी नहीं करेंगे। तो आपके काम में जो है, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आ रही थी, धीरे धीरे करके उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हल मिलेगा और उनका रिजल्ट आपके फेवर में ज़रूर आएगा। चाहे भले ही थोड़ा सा टाइम, वक्त आगे बढ़ जाए, लेकिन चीज़ें फ्रूटफुल ज़रूर होंगी, कामयाबी की तरफ ज़रूर बढ़ेंगी अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, समय के साथ और फ्लो के साथ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।